आइए आज कैपेसिटेंस चैप्टर का अगला हम लोग लेक्चर नंबर 1 कल आपको बताए थे कैपेसिटेंस के बारे में। किसी भी कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर चालक की धारिता जो है वो कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। इसके बाद आपको बताए थे कि धारिता को कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, धारिता को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो आपको 3 कारक बताए थे। चालक के क्षेत्रफल को बढ़ाकर, दूसरा आपको बताए थे चालक के चारों तरफ के माध्यम को परिवर्तित करके एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चालक को ले जाकर, और तीसरा बताए थे आपको किसी भी आवेशित चालक के निकट किसी दूसरे चालक के उपस्थिति लाकर, उस चालक के समीप लाकर किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक के निकट लाकर भी उसकी धारिता के मान में परिवर्तन किया जा सकता है, उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। आज जो टॉपिक है आपका ये लेक्चर नंबर 2, ये कैपेसिटेंस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 जो है, इसमें किसी चालक को आवेशित करने में संपादित कार्य का व्यंजक। कोई भी कंडक्टर को हम लोग चार्ज करते हैं, यदि उसको आवेश देते हैं तो उसको चार्ज करने में कितना कार्य करना पड़ता है, उस कार्य का मान हमको निकालना है। ये किसी भी चालक को आवेशित करने में संपादित कार्य का व्यंजक निकालना है। जैसे कोई भी मोबाइल का बैटरी हो या घर पे इन्वर्टर का बैटरी हो, अगर वो डिस्चार्ज होता है तो उस मोबाइल या उस इन्वर्टर के बैटरी को हमको चार्ज करना पड़ता है। जब उसको चार्ज करते हैं तो लगाते लगाते ही फुल चार्ज नहीं हो जाता है, कुछ समय लेता है, कुछ देर तक उसमें करंट का सप्लाई होता है, तब जाकर वो उस चार्ज को अपने अंदर स्टोर करता है, तब वो चार्ज होता है, उसके अंदर एनर्जी आती है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं। तो वही कह रहा है कि किसी भी चालक को चार्ज करने में, आवेशित करने में कितना हम लोग कार्य करते हैं, उसी कार्य का वैल्यू निकालना है। आइए ध्यान दीजिएगा, कोई भी कंडक्टर, हम मान ले कि मेरा आपका ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की जो धारिता है वो C है, कंडक्टर की धारिता C है, और जब इस कंडक्टर को Q आवेश देते हैं तो आवेश देने पर विभव का मान भी बढ़ता है, तो उसका विभव V हो जाता है। तब हम लोग निकालेंगे कि यदि इस कंडक्टर को Q आवेश देने पर यदि इस कंडक्टर चालक का विभव V हो जाता है, तब यहाँ पे विभव का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। Q बराबर फॉर्मूला होता है CV, इसलिए V इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा Q बटा में C। समीकरण फर्स्ट, V इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो गया Q बाई C। यदि उस चालक को Q आवेश देने पर यदि उस चालक का विभव V हो जाता है, तो उस चालक के विभव का फॉर्मूला V बराबर Q बाई C। एक चीज याद रखिएगा, चूंकि किसी भी चालक को शुरू में कोई भी चालक जो है डिस्चार्ज है, आवेशहीन है, यदि उसको जैसे ही हम आवेश इधर से देना स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए +1 Q चार्ज दिए, तो इसके अंदर +1 Q चला गया। अब यदि दूसरा आवेश यदि इसके अंदर हम भेजना चाहेंगे, तो हम लोग पढ़े हैं कूलम्ब के नियम में कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। अगर ये शुरू में आपका ये अगर डिस्चार्ज है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो शुरू में जब हम लोग इनिशियली जब इसको चार्ज देते हैं तो उस चार्ज को ये स्वतः बहुत ही आसानी से ग्रहण कर लेता है, क्योंकि उस समय इसके अंदर विरोध करने वाला कोई नहीं होता है। ये प्रोसेस काफी देर तक चलती है। जैसे मोबाइल की बैटरी को चार्ज करना है, चार्ज देना है, 40 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जैसी इसकी कैपेसिटी चार्ज को हटाने की है, वैसा इसके अंदर चार्ज को भेजने में, उतना इसको चार्ज करने में हमको समय देना पड़ेगा। अगर बड़ा सा बैटरी है तो उसको चार्ज करने में बार बार उसके अंदर आवेश जाएगा तो ज्यादा समय लेगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी चार्ज को रखने की ज्यादा है, तो उतना अत्यधिक चार्ज उसको देने में समय का मान भी क्या होगा, ज्यादा। जिस बैटरी की कैपेसिटी कम है उसके अंदर चार्ज कम अटेगा, तो उसको चार्ज देने में भी समय भी क्या होगा, कम लगेगा। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि शुरू में इसके अंदर कोई चार्ज नहीं था, जैसे ही पॉजिटिव Q इसमें पॉजिटिव चार्ज दिए तो आसानी से इसको ग्रहण कर लिया, लेकिन ये धीरे धीरे इसके अंदर चार्ज जाएगा। ये प्रोसेस काफी समय तक चलेगा, तब जाके ये बैटरी या ये कंडक्टर आपका चालक फुल चार्ज होगा। और वो एकाएक लगाते लगाते ही नहीं होता है कि एक ही बार 10 कूलम चार्ज चला जाएगा। ये चार्ज की छोटी छोटी मात्रा के रूप में चार्ज इसके अंदर स्टोर होता जाएगा, इसके अंदर जाएगा। अब ये जैसे x का छोटा सा भाग dx होता है, उसी तरह आवेश Q का एक छोटा सा भाग क्या मान लिए, d।
उसी प्रकार जिस प्रकार से इसको क्यू चार्ज दिए हैं उसी प्रकार आवेश की छोटी छोटी मात्रा, अब डी क्यू आवेश इसके अंदर गया। अब डी क्यू आवेश इसके अंदर जब गया तो ऑलरेडी पहले से इसमें चार्ज पहले कोई नहीं था, लेकिन ये शुरू में डिस्चार्ज था। एक चार्ज जब इसको प्लस क्यू दिए तो आसानी से ग्रहण कर लिया। अब लेकिन ये चार्ज का छोटा छोटा मात्रा अब यदि इसके अंदर जाएगा तो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। अब ये अपने अंदर चार्ज के आने का विरोध करता है, प्रतिकर्षण का बल लगाता है, समान आवेशों को अपने अंदर नहीं आने देना चाहता है। लेकिन जब ये खाली था तो आराम से एक चार्ज को अपने अंदर ये ग्रहण कर लिया। लेकिन जब ये चार्ज इसके अंदर आ गया तो ये दूसरे चार्जों को अपने अंदर आने का विरोध करता है और उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमको कार्य करके इस चार्ज के छोटे छोटे मात्रा को इसके अंदर भेजना है जब तक ये फुल चार्ज न हो जाए। वही कह रहा है कि चार्ज का छोटा छोटा मात्रा किसी भी चालक को चार्ज करते समय उसके अंदर कुछ देर तक जाता है, जब जाकर वो आपका चालक जो है वह फुल चार्ज होता है, आवेशित होता है। तो अब लिखेंगे ये चार्ज को स्मॉल q ही मान लीजिए इसको, तो q इक्वल टू सी भी, v इज इक्वल टू क्यू बाई सी। अब ध्यान दीजिए, यदि चालक को आवेशित करने के दौरान यदि चालक को आवेशित करने के दौरान अतिरिक्त आवेश dq दिया जाए, अतिरिक्त आवेश dq दिया जाए तो उस दौरान संपादित कार्य हम जो बताए आपको dq के लिए अभी आपको बताए हैं। कोई भी चालक को आवेशित करते समय, चार्ज करते समय ऐसा नहीं है कि उसमें पिन खोसे मोबाइल का बैटरी ही चार्ज करना है, उसमें पिन खोसे या खोसते खोसते फुल चार्ज हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसमें आधा घंटा 40 मिनट समय लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ये जो कंडक्टर है इसके अंदर जो एक बार चार्ज गया प्लस, अब ये चार्ज एक ही बार सारा नहीं चल जाएगा, इसमें जितनी इसकी क्षमता है आवेश को रखने की, ये चार्ज की छोटी छोटी मात्रा इधर से कंटिन्यूअस लगातार इसके अंदर जाती रहती है और तब जाकर वो जितना समय तक इसमें भर नहीं जाता उतना समय ये चार्ज होने में लगता है, तब जाकर आपका ये चालक जो है फुल चार्ज होता है। वही कह रहा है कि आवेश की छोटी छोटी मात्रा, ये dq चार्ज उसको अतिरिक्त आवेश दिया गया चार्ज करने के लिए, तो उस दौरान संपादित कार्य, हम लोग ये एक फॉर्मूला पढ़े हैं, v इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है w बटा में q। तो एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में संपादित कार्य को विभव कहते हैं। v बराबर w बाई q, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा चुके हैं। तो w बराबर यहाँ से फॉर्मूला लेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका v इंटू q। अब आवेश है छोटा तो कार्य भी कैसा करेंगे? छोटा। इसलिए संपादित कार्य का फॉर्मूला जब निकालेंगे ये फॉर्मूला हो जाएगा dw इज इक्वल टू v या इंटू ये q के जगह पे कितना चार्ज दिए हैं? dq। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये निकालेंगे तो समीकरण 1 तथा 2 से dw इज इक्वल टू v है, v का वैल्यू ऊपर आया हुआ है, q बाई सी इंटू dq, इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग छोटा छोटा चार्ज को भेजने में इस कंडक्टर के अंदर चार्ज करने के लिए कितना कार्य करते हैं, छोटा कार्य निकल गया। और फिजिक्स में बताए हैं कि छोटा सा अगर कार्य, कुल कार्य निकालने के लिए उसको हमेशा क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं, हमेशा उसको समाकलन किया जाता है। इसलिए अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान दीजिए। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dw का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q बाई सी इंटू dq। लिमिट देंगे, क्या है? dq, किसमें परिवर्तन? आवेश में परिवर्तन। शुरू में मान लीजिए चालक को कब चार्ज करेंगे? जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज माने आवेशहीन, आवेश रहित, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो q बराबर क्या है? 0। जब ये डिस्चार्ज है, जब इसको चार्ज करना शुरू किए, इसके अंदर आवेश आने लगा, तो तब तक इसके अंदर आवेश आते रहेगा जब तक ये फुल चार्ज न हो जाए। तो q बराबर 0 से q बराबर q तक, जब तक ये फुल चार्ज नहीं हो जाए, आवेश का महत्तम मान न प्राप्त कर ले, तब तक इसके अंदर आवेश जाता रहेगा। जब ये डिस्चार्ज था
तब उस समय इसके अंदर आवेश का मान 0 था। जब ये फुली चार्ज हो गया तो जितना आवेश हटाने की क्षमता है उतना आवेश अब इसके अंदर आ गया। तो लिमिट हो गया Q बराबर 0 से Q बराबर Q तक। यहाँ लिमिट देंगे Q बराबर 0 से Q बराबर Q तक। W इज इक्वल टू C माने धारिता, धारिता अचर राशि है, कल भी बताए थे, और अचर को हमेशा बाहर निकाल दिया जाता है, 1/c बाहर निकल गया। ये हो गया Q इंटू डी क्यू, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर Q तक। W इज इक्वल टू 1/c। x dx का इंटीग्रेशन आपको हम पढ़ा चुके हैं। x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वह x² 2 होता है। क्यों होता है x² 2? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है x के पावर n+1 बटा n+1। n का पावर कुछ नहीं तो 1 है, x के पावर 1+1 बटा 1+1 तो x² 2। उसी प्रकार से q के पावर n dq, q के पावर कुछ नहीं तो है 1 है, तो q के पावर n+1 बटा n+1 फॉर्मूला को लगाएंगे तो इसका भी इंटीग्रेशन आ जाएगा q² बटा में 2, 0 से लेकर q तक। w इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, इंटू ऑलरेडी पहले से यहाँ c अवेलेबल है, ये 2 बाहर निकल गया अचर, इंटू इसमें बच गया q², 0 से लेकर कहाँ तक, q तक। अब करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सब मैथमेटिकल टर्म है आपका ये। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको कर देंगे। w इज इक्वल टू 1/2c इंटू क्यू का स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है, 0 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा w इज इक्वल टू 1/2c इंटू क्यू का स्क्वायर, यानी कि कार्य का फॉर्मूला आ गया एक q² बटा में 2c। ये पहला आपका इक्वेशन निकल गया, इक्वेशन नंबर 3। अब आइए, चूंकि हम जानते हैं कि q बराबर फॉर्मूला कल पढ़ाए हैं CV होता है, आवेश बराबर धारिता गुना विभव। अब q के जगह पे इस CV को डाल दीजिए, तब समीकरण 3 से, समीकरण 3 से जब q के जगह पे इस CV को डाल देंगे तो q के जगह डालिए, q का स्क्वायर है तो c² v² बटा में 2c, एक c से एक c कैंसिल, तो w बराबर हो जाएगा 1/2, एक c ऊपर बचा CV का स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 4। एक और, सिंस q बराबर CV तो c बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, q बटा में v, c बराबर q/v। अब यहाँ इक्वेशन नंबर 4 से निकाल दीजिए, समीकरण 4 से w इज इक्वल टू 1/2c, c का फॉर्मूला q/v इंटू c इंटू v का स्क्वायर है, तो c की जगह पे उसका वैल्यू रख दिए, इंटू v का स्क्वायर, एक v से एक v कैंसिल, तो w इज इक्वल टू 1/2 q इंटू v। याद रखेंगे, किसी भी चालक को आवेशित करने में संपादित कार्य का मेरे पास 3 फॉर्मूला आया हुआ है। पहला फॉर्मूला है q² 2c, दूसरा फॉर्मूला है हाफ CV², और तीसरा फॉर्मूला है आपका हाफ q इंटू v। ये क्या क्या बताता है, ध्यान देंगे। इक्वेशन नंबर 5, किसी चालक को आवेशित करने में, किसी चालक को आवेशित करने में संपादित कार्य, किसी चालक को आवेशित करने में संपादित कार्य W बराबर कौन कौन, पहला फॉर्मूला q² 2c, दूसरा फॉर्मूला हाफ CV², और तीसरा फॉर्मूला हाफ q इंटू v। ये 3 फॉर्मूला हमको मिला है। इन तीनों फॉर्मूला की मदद से हम किसी भी कंडक्टर को, किसी भी चालक को आवेशित करने में, चार्ज करने में कितना कार्य किए, उस कार्य का फॉर्मूला हम लोग इससे निकाल सकते हैं। अब ये तीनों का यूज कहाँ कहाँ होगा, तो किसी भी चालक के पास 3 चीजें होती हैं। अगर वो चालक है तो उस चालक का सबसे पहला चीज की धारिता जरूर होगा, ये चालक अपने अंदर कितने आवेशों को धारण कर सकता है, उसकी धारिता को अनुसार उसमें चार्ज हम लोग देंगे चार्ज करने के लिए, और जब उसको आवेश देंगे तो उसका पोटेंशियल विभव भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब उसका विभव बढ़ जाएगा तो किसी भी चालक में 3 चीज होगी कि उसकी धारिता C, जब उसको चार्ज करने के लिए उसमें आवेश देंगे तो Q, और जब आवेश देंगे तो उसका विभव ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ेगा, तो उसका विभव हो जाएगा V। तो Q
सी भी, तीन चीजें होगी। अब हमारे पास तीन फॉर्मूला है। जब कोई चालक कहेगा बताइए इस चालक को आवेशित करने में कितना कार्य किए, और उस चालक का आवेश और धारिता दिया हुआ है, तो Q और C दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे Q²/2C। यदि उस चालक की धारिता C और विभव V दिया रहेगा तब ये फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे 12CV²। और यदि किसी चालक का मात्र दो Q और V, आवेश और विभव दिया रहेगा, धारिता नहीं दिया रहेगा, तो सिर्फ Q और V दिया रहेगा, तो वहां पे ये फॉर्मूला लगाएंगे 12Q/V। तो ये हमारा हुआ कि किसी भी चालक को आवेशित करने में कितना कार्य किया जाता है। दूसरी चीज यहाँ एक और समझ जाइए, आपको हम बताए हैं कि ऊर्जा किसे कहते हैं। तो आपको बताया है कि तीन प्रकार की ऊर्जा, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाएगा विद्युत ऊर्जा। स्प्रिंग को खींचते हैं या स्प्रिंग को दबाते हैं, स्प्रिंग को खींचते और स्प्रिंग को दबाना, दोनों ही स्थितियों में हम उस पर बल लगाते हैं। बल लगाएंगे तो खींचेंगे, बल लगाएंगे तो स्प्रिंग को दबाएंगे। स्प्रिंग को खींचने या दबाने में बल लगाते हैं। अब बल लगाने के कारण उसकी लंबाई में परिवर्तन होती है, खींचते हैं तो बढ़ता है और दबाते हैं तो घटता है। और फिजिक्स कहता है कि बल लगाने के कारण यदि किसी वस्तु की स्थिति बदले तो वहां पे हम कार्य करते हैं। स्प्रिंग को खींचने में और बढ़ाने में या दबाकर घटाने में, इन दोनों ही स्थितियों में हम जो कार्य करते हैं, यही कार्य स्प्रिंग में जो ऊर्जा के रूप में जो स्थित होता है, उस स्प्रिंग में स्थित ऊर्जा को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। खींचे से बढ़ा दिए, जितना कार्य किए ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो गया। अब जब छोड़ेंगे तब ये स्थितिज ऊर्जा पुनः स्प्रिंग को घटा कर क्या कर लेगी, स्प्रिंग को खींच के अपनी तरफ सिकुड़ा लेगी। स्प्रिंग को दाब के यदि छोटा कीजिएगा तो जो कार्य किए स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्प्रिंग में जमा हो गया। अब ये स्प्रिंग जब चाहेगा तब उस ऊर्जा का उपयोग करके अपने स्वतः क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्प्रिंग में हो गया स्थितिज ऊर्जा। उसी प्रकार चुंबक में होता है चुंबकीय ऊर्जा, जो प्रेरण के कारण होती है। उसी प्रकार यहाँ विद्युत में जो होता है इसको बोलते हैं विद्युतीय ऊर्जा। तो किसी भी चालक को, कोई भी कंडक्टर को आवेशित करने में, चार्ज करने में, उसको जितना हम कार्य करते हैं यही कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है, जिसको बोलते हैं स्थितिज, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। जैसे मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, उसको जाकर प्लग खोसिएगा तो चार्जिंग होना स्टार्ट होगा। आधा घंटा, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे तक अगर मोबाइल कंटिन्यूअसली उसमें चार्ज उसके अंदर जाएगा तो वो कार्य हो रहा है वहां पे। तो जितना समय तक उसके अंदर चार्ज गया, तो चार्जिंग होने के बाद क्या होता है, उस बैटरी में विद्युतीय ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया वो सारा चार्ज। अब हम लोग फिर मोबाइल को चलाते हैं तो फिर बैटरी वो ऊर्जा हमको देते जाता है और फिर क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। तो इस प्रकार से कोई भी चालक को चार्ज करने में, उसके चार्जिंग में जो कार्य दिया जाता है वो कार्य उस बैटरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, चालक में संचित हो जाता है। इसलिए नीचे लिख देंगे कि यही कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अतः किसी चालक को अतः आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा E बराबर या U बराबर Q²/2C, 12CV², और ये हो जाएगा 12Q/V। इसलिए यहाँ 2 in 1 है। आपसे यदि कोई पूछे किसी चालक को आवेशित करने में संपादित कार्य का व्यंजक, तो सेम फॉर्मूला होगा। और यदि कोई पूछे कि किसी चालक को आवेशित करने के दौरान उसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, तो उसका भी यही फॉर्मूला होगा। सिर्फ एक लाइन पढ़ जाना होगा कि चालक को आवेशित करने में जो कार्य करते हैं वही कार्य उस चालक में स्थित विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसलिए आवेशित चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी कि वही चीज जो कार्य किए वही ऊर्जा के रूप में उसमें स्टोर हुआ, Q²/2C, 12CV² और 12Q/V। इसको नोट करें। फिर इसमें हम आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर आपको आगे लेकर चलेंगे। फिर आगे क्या होगा, ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया आपका ये 7। इसको नोट कीजिए।